कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना। आज मनुष्य अपने कर्मों के लिए, अपने शब्दों के लिए, अपने विचारों के लिए कितना अवेयर है, कितना सजग है, कितना जागरूक है। आज इस संसार में मनुष्य का स्तर जो एक दूसरे से भिन्न है, तो वो मनुष्य को लगता है कि वो रंग रूप के आधार पे, जाति धर्म के आधार पे, भाषाओं के आधार पे, धन दौलत पावर पोजीशन के आधार पर है। इस संसार की माया को अधर्म से कमाकर, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके, दूसरों का हक मार के मात्र धन में वृद्धि कर लेने से मनुष्य को लगता है कि उसका स्तर बढ़ चुका है, या वो औरों से ज़्यादा महान और ऊंचा है। या इंसान को लगता है कि इस सांसारिक ज्ञान के दम पर वो इस संसार में महान है। नहीं, मनुष्य जिन्हें अपना स्तर समझ रहा है वो सब माया है, भ्रम है। मनुष्य की चेतना, उसकी जागरूकता, उसकी अवेयरनेस इस सांसारिक मोह माया के स्तर से नहीं बढ़ता, बल्कि मनुष्य के धर्म और अधर्म के ज्ञान के अंतर को जानने, समझने और उसके अनुसार जीवन जीने से बढ़ता है। जब मनुष्य धर्म और ज्ञान के मार्ग पर निरंतर चलते हुए अपने हर कर्म को, अपने हर विचार को, अपने हर शब्द को, अपने हर भाव को पूरी सजगता से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, विवेक द्वारा विचार करके, अपने और औरों के हित और अहित को समझते हुए जब निर्णय लेता है, तब मनुष्य के कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना का स्तर बढ़ता है। आज मनुष्य का हर कर्म, हर विचार, हर भाव का आधार सिर्फ उसका स्वार्थ और उसके इंद्रियों की तृप्ति है। आज मनुष्य केवल और केवल अपने बारे में सोच रहा है, न उसे धर्म अधर्म की चिंता है, न दूसरों के हित और अहित की चिंता है। जिस भी कर्म, भाव, शब्द, विचार का आधार धर्म और धर्म का ज्ञान होता है, प्रकृति, दूसरे जीवों, मनुष्यों का हित, समाज, संसार का हित होता है, तो ऐसे निस्वार्थ जन कल्याण की भावना से जुड़ा हर कर्म, हर शब्द, हर भाव, हर विचार उस परमात्मा को समर्पित होता है। तब मनुष्य के निष्काम भाव से धर्म द्वारा किए गए कर्म में साक्षात परमात्मा उपस्थित होते हैं, उनका आशीर्वाद उपस्थित होता है। धैर्य और विवेक के साथ धर्म द्वारा सोचा समझा किया गया कर्म हमेशा मनुष्य को धर्म के मार्ग पर पुण्य कर्म की ओर ले जाता है, मोक्ष, मुक्ति की ओर ले जाता है। और वहीं जब इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इंद्रियों की तृप्ति, बदले की भावना, काम वासना, मोह, लालच, क्रोध, अहंकार में दूसरों से जलन या दूसरों को दुख देने, उनका अहित करने के उद्देश्य से और सिर्फ अपने सुख के लिए बिना धर्म अधर्म सोचे किया गया कर्म, बोले गए शब्द, भाव या सोचे गए विचार, ये सब पाप कर्म हैं जो मनुष्य को जन्मों जन्म के लिए कर्म बंधन में बांधते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता रहता है। और आज हर मनुष्य इन्हीं कर्म बंधनों को भोग रहा है, बजाय इसके कि वो अपने प्रारब्ध को भोगते हुए अपने अच्छे और नए कर्मा को क्रिएट करे। वो रोज़ नए बुरे कर्मों को जन्म दे रहा है। हर मनुष्य जीवन मृत्यु और इस दुख सुख के चक्र से बिना अपने चेतना के स्तर को बढ़ाए कभी भी बाहर नहीं आ सकता। मनुष्य जब तक मानवता, धर्म अधर्म के ज्ञान को समझ नहीं लेता और अपने कर्मों, शब्दों, विचार और भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं हो जाता,
तब तक मनुष्य हर जन्म में कर्म बंधनों में बंधता रहेगा। हर मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए, धर्म से किए गए कर्म चाहिए। ज्ञान धर्म और अधर्म के बीच अंतर का, ज्ञान मनुष्य होने के धर्म, मानवता के गुणों का, मनुष्य व्यवहार का, मनुष्य जन्म का अर्थ, ज्ञान इस संपूर्ण प्रकृति का, प्रकृति के नियमों का, ज्ञान कर्मा का और कर्मा से मिलने वाले फलों का, जीवन मृत्यु का ज्ञान। मनुष्य जब इन सारे ज्ञान का बोध करते हुए इनका अनुसरण करता है, तब मनुष्य अपने कर्मों, विचारों, शब्दों और भाव के लिए सचेत होता है। उसे पता होता है कि क्या करने से उसे क्या फल मिलेगा। प्रकृति ने मनुष्य की रचना ऐसे की है कि आज मनुष्य जो कुछ भी कर ले, चाहे उसका बोलना, सुनना, देखना, समझना, महसूस करना, वो सब कुछ उसके लिए इकट्ठा हो रहा है, उसकी लाइफ को क्रिएट कर रहा है, उसकी लाइफ में रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है। आज हर मनुष्य का जीवन उसी के कर्म, विचार, भाव और शब्दों का रिफ्लेक्शन है। इस संसार में जो कुछ भी मनुष्य के अंदर चल रहा है, वही उसके जीवन में रियलिटी बन करके उसके चारों ओर मैनिफेस्ट हो रहा है। फिर वो चाहे उसका परिवार हो, उसकी सेहत, उसके धन दौलत, उसका मान अपमान, कुछ भी, सब कुछ उसी के द्वारा क्रिएट किया हुआ है। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? जो बोओगे वही काटोगे। प्रकृति मीन्स कॉज और इफेक्ट, एक्शन और रिएक्शन। हर मनुष्य अपने हर सांस के साथ कर्मा क्रिएट कर रहा है, फिर वह विचार का, भाव का, शब्द का या कर्म का, और प्रकृति बस उसे मल्टीपल कर कर लौटा रही है। मनुष्य का अपने जीवन में जागरूक होना ही, सचेत होना ही उसके स्तर का निर्माण करता है। मनुष्य का स्तर माया से नहीं, उसके ज्ञान और ज्ञान द्वारा किए गए धर्म के कर्म से होता है। अपने हर कर्म, शब्द, विचार और हर भाव के लिए जागरूक रहें, सचेत रहें। अपना हर शब्द, विचार, कर्म और भाव सोच समझकर बोलें, विचार करें और सोच समझकर अपना हर कर्म करें, क्योंकि जो कुछ भी इंसान कर रहा है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए इकट्ठा हो रहा है। हर मनुष्य का अच्छा और बुरा उसके अपने हाथों में है। वो जो दूसरों को देगा, फिर वो अच्छा हो या बुरा, वही उसका अपना भाग्य है। जीवन में हमेशा कॉन्शियसली सोच समझकर अपना हर कर्म करे। इस संसार की माया के बजाय ज्ञान और सिर्फ धर्म को चुने।